Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says define sliding filament theory of muscle contraction. तो हमें यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करना है. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपका बताता है कि किस तरीके से स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल. ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है कि जो आपका सार्कोमियर है उसमें आपके एक डार्क बैंड्स है, लाइट बैंड्स है. उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स है? एक्टिन है और मायोसिन है. तो ये कहते हैं कि जब आपका थिन फिलामेंट आपके थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है तब वो रिलैक्स करता है. एक मसल का काम क्या है? एक स्केलेटल मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन. ठीक है, एक स्केलेटल मसल में आपके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? एक डार्क बैंड है और लाइट बैंड है. क्या क्या प्रेजेंट होता है आपके मसल में? डार्क बैंड और लाइट बैंड. अब इस डार्क बैंड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम क्या कह रहे हैं? मायोसिन. मेजरली आपके डार्क बैंड में मायोसिन प्लस एक्टिन है, और जो लाइट बैंड है उसमें आपका प्रेजेंट होता है सिर्फ एक्टिन. तो हम मायोसिन को कहते हैं थिक फिलामेंट और जो एक्टिन है उसे हम कहते हैं थिन फिलामेंट. ठीक है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट. अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि जब ये थिक फिलामेंट के ऊपर से स्लाइड कर जाता है थिन फिलामेंट तो होता है क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. So we can over here we have to just define sliding filament theory. So we can write over here as thick filament slides over thin filament to cause shortening of sarcomere. मतलब अगर सार्कोमियर छोटा हो गया तो क्या होता है? which leads to muscle contraction. ठीक है, तो ये कहती है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. अब इसका दूसरा पार्ट ये कहता है when the filaments come back to their original position. मतलब जब सारे फिलामेंट्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो क्या होगा? रिलैक्सेशन. कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन तो क्या होगा आपका? रिलैक्सेशन. ओके, जब दो फिलामेंट्स एक दूसरे पे स्लाइड कर जाए तो उसे कहेंगे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन. ओरिजिनल पोजीशन पे तो रिलैक्सेशन. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.